गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसा कि आपको पता है, मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से एक आर्टिकल लेके आता हूं जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। स्पोकन इंग्लिश के लिए आपको बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पे मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वोकेबलरी वीडियो नियर अबाउट दी 250 आपको मिलेंगी, जिनसे आप अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स सुधार सकते हैं। क्योंकि जनरली आदमी को क्या होता है, स्टार्टिंग में वर्ड सर्च करना पड़ता है फॉर पर्टिकुलर वर्ड। कोई भी हिंदी का वर्ड के लिए आपको इंग्लिश में वर्ड सर्च करना पड़ेगा। इफ़ यू आर नोइंग ऑल द वर्ड्स in English, automatically you would speak in English. Because such type of strategy I have implemented on myself, and I am able to speak in a very well manner or impeccable manner. And definitely we are not native speaker, and we have to do a lot of hard work to speak in English, because it happens with each and everyone. Whenever they are trying to speak, they are not able to find word for the communications. तो आपको पहले अपने माइंड में फाइल अपलोड करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ दी वोकेबलरी वर्ड्स। ऑटोमेटिकली आप इंग्लिश स्पीकिंग करने लग जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज आपको पता है कि ये ईरान के प्रेसिडेंट हैं, इनका हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हो चुका है और ये गायब हो चुके हैं। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हेलीकॉप्टर कैरिंग ईरान प्रेसिडेंट इब्राहिम राइसी वाज इन्वॉल्व इन एक्सीडेंट अमिड पुअर वेदर कंडीशन ऑन संडे। तो पुअर वेदर कंडीशन थी और ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम राइसी मीट विद अजरबैजान प्रेसिडेंट इलम अलीवेव। तो इलाम अलीयेव के साथ मिले हैं। तो एक डैम का इनॉग्रेशन करने के लिए वहाँ पे गए थे। वेदर कंडीशन की वजह से वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया और इनको फाइंड करना अब मुश्किल हो रहा है, वहाँ पे नहीं पाए हैं। तो आज हम, जैसे ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, मैंने आपके लिए डाल दी। और आज हम आर्टिकल डिस्कस करेंगे जो एडिटोरियल पेज पे है, माइनर गर्ल विक्टिम सपोर्ट स्कीम दैट लूजेज इट्स वे। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल। वन ऑफ द सब्सक्राइबर वाज आस्किंग मी टू राइट और प्रोवाइड लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल। तो मैं बता देता हूँ नाम। आप द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल सर्च करेंगे तो वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर की पीडीएफ और जो ये मैंने आंसर बना रखा है इस एडिटोरियल से, ये आपको मेरे चैनल के वीडियो में एक लिंक मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो राइटर बात कर रहे हैं कि द स्कीम फॉर केयर एंड सपोर्ट टू द विक्टिम्स अंडर सेक्शन 4 and C ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं एक स्कीम की जो कि केयर एंड सपोर्ट के लिए है। केयर मतलब इसकी रख रखाव करना, सपोर्ट करना, सहायता देना विक्टिम्स जो कि हैं पॉक्सो एक्ट 2012 के सेक्शन 4 और 6 के अंदर। एम्स इसका क्या निशाना रहता है, टू प्रोवाइड इंटीग्रेटेड सपोर्ट। इंटीग्रेटेड मतलब इसका सबका सम्मिलित या मिश्रण जो है, सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू माइनर प्रेग्नेंट गर्ल, माइनर जो प्रेग्नेंट गर्ल हैं, चाइल्ड विक्टिम्स अंडर वन रूफ, एंड फैसिलिटेट इमीडिएट इमरजेंसी एंड नॉन इमरजेंसी एक्सेस टू द सर्विस फॉर द लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन। लंबे टाइम तक रिहेबिलिटेशन करना मतलब कोई अपनी मतलब रिहेबिलिटेट होता है, जैसे रिकवर करना किसी चीज़ से, किसी ट्रॉमा से। हाउएवर द स्कीम हैज़ सेवरल गैप्स। इस स्कीम में बहुत सारे गैप हैं। एंड इनकन्सिस्टेंसी, कंसिस्टेंट होता है बिल्कुल लगातार बने रहना, सिमिलर होना, बट इनकन्सिस्टेंसी डिस्पैरिटी हैं दैट नीड टू बी एड्रेस, उनको रिजोल्व करना। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो पॉक्सो एक्ट के अंदर जो माइनर गर्ल मतलब जिसका साथ अनवांटेड एक्टिविटी होती हैं और वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तब उसके अंदर पॉक्सो एक्ट 2012 का है जो कि इसके अंदर सेक्शन 4 and 6 के अंदर विक्टिम को कुछ रिहेबिलिटेशन की प्रोवाइड करें, बट उसमें इनकन्सिस्टेंसी है। तो यहाँ पे बात करें नोमेनक्लेचर एंड कन्फ्यूजन। द स्कीम नेम डज नॉट रिफ्लेक्ट इट्स इंटेंट। जो स्कीम का नाम है वो इसका इंटेंट, उद्देश्य रिफ्लेक्ट नहीं करता, दर्शाता नहीं है। एज इट इज इंटेंडेड। इंटेंडेड मतलब इसका ये उद्देशित थी। इसका क्या उद्देश्य है, इट इज इंटेंडेड फॉर ऑल प्रेग्नेंट गर्ल्स अंडर द मेंशन सेक्शन ऑफ द पॉक्सो एक्ट रिगार्डलेस ऑफ द जेंडर। बिना जेंडर के मतलब पॉक्सो एक्ट के अंदर जो भी विक्टिम है उनको रिगार्डलेस ऑफ जेंडर उनको ये फैसिलिटी मिलनी है। दिस मिसलीडिंग नोमेनक्लेचर रिजल्ट्स इन कन्फ्यूजन। तो मिसलीडिंग जो नोमेनक्लेचर दिया हुआ इसका रिजल्ट्स इन द कन्फ्यूजन एज विक्टिम्स अंडर सेक्शन 4 and 6 ऑफ द पॉक्सो एक्ट कुड बी एनी जेंडर। तो ये कुड बी एनी जेंडर, कोई सा भी जेंडर हो सकता है, लड़का या लड़की। एडिशनली द स्कीम फोकस ऑन अडोलेसेंट मतलब किशोर अवस्था जो
on adolescent sexuality, which is a stage of human development in which adolescent experience and explore sexual feelings. तो एडिशनली ये बात करें, स्कीम फोकस करती है एडोलसेंट सेक्सुअलिटी पे, जो कि एक स्टेज आती है आदमी में डेवलपमेंट में, इन विच एडोलसेंट एक्सपीरियंस एंड एक्सप्लोर सेक्सुअल फीलिंग। हाउएवर दिस एस्पेक्ट इज नॉट एडिक्वेटली एड्रेस इन द स्कीम। इस स्कीम में इसके बारे में बात ही नहीं की गई है। एलिजिबिलिटी एंड स्कोप क्या है? द स्कीम रिमेन साइलेंट ऑन वेदर बेनिफिट्स विल कंटिन्यू टू बी प्रोवाइडेड इफ द विक्टिम ऑफ ए रिपोर्टेड केस ऑप्ट्स फॉर ए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी। तो कोई टर्मिनेशन कराता है अपना प्रेगनेंसी का, एमटीपी कराता है, तो उसमें उसके बारे में बात नहीं की है, और हैज़ ए मिसकैरेज हो या मिसकैरेज हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो अनक्लियर वेदर बेनिफिट्स विल बी प्रोवाइडेड फॉर द गर्ल्स हु अटेन एज 8 ईयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्कीम। मतलब पहले विक्टिम हो 17 साल की हो, माइनर हो, बट ड्यूरिंग कोर्स ऑफ स्कीम वो जो है 18 साल के हो जाएंगे, तो क्या उनको स्कीम में बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? जो इनकन्सिस्टेंसी है कुड रिजल्ट इन द स्कीम ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एंड सोट चेंजिंग वल्नरेबल ग्रुप। तो ये इनकन्सिस्टेंसी है, जो एक सिमिलरिटी नहीं है ना, कुड रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है। रिजल्ट इन द स्कीम डिस्क्रिमिनेटिंग, तो इससे क्या रिजल्ट होगा कि डिस्क्रिमिनेशन होगा स्कीम का अगेंस्ट एंड सोट चेंजेज वल्नरेबल ग्रुप, जो वल्नरेबल ग्रुप हैं जिनको ज़्यादा आघात पहुंचाया जा सकता है। कॉन्ट्राडिक्शन विद द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन, कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास कैसे है? द स्कीम कॉन्ट्राडिक्ट्स रूल 4 क्लोज 4 ऑफ द पोक्सो रूल्स। तो स्कीम कॉन्ट्राडिक्ट करती है रूल 4 के थ्रू पोक्सो रूल्स एंड सेक्शन 2 of 14 of जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन एक्ट 2015। तो जुवेनाइल जस्टिस केयर के 2015 के बारे में बात करती है 4 के 4 में या 2 के 14 में। बाई रिक्वायरिंग ऑल प्रेग्नेंट गर्ल्स टू बी कंसिडर्ड चिल्ड्रन इन द नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो सभी जो प्रेग्नेंट गर्ल हैं उनको कंसिडर किया जाना चाहिए बच्चा, जब केयर एंड प्रोटेक्शन का मामला आए। इवन इफ का मतलब होता है भले ही देयर फैमिली और गार्जियन कैन प्रोवाइड नेसेसरी केयर एंड प्रोटेक्शन, उनके फैमिली प्रोटेक्शन दे सकती नहीं दे सकती, बट इसमें दिखा गया है कि जो एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन है स्कीम कॉन्ट्राडिक्ट करती है जो रूल 4 ऑफ द पोक्सो एक्ट रूल्स हैं। सेक्शन 2 भी इसमें बताया गया कि जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द एक्ट 2015 का, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है 2015 का, पोक्सो एक्ट 2012 का है ये। तो इनमें कॉन्ट्राडिक्शन है कि भाई कोई फैमिली वेल इक्विप्ड है वो सहायता दे सकते हैं, बट उनको भी बच्चा केयर करना है इसमें। एंड दिस वुड इंटेल अननेसेसरी प्रोटेक्शन बिफोर द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी। तो इसमें क्या हुआ, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने जाया जाएगा एंड द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑल अदर अटेंडेंट प्रोसीजर अंडर दिस लेजिस्लेशन। तो ऑब्जर्वेशन आ जाएगी जब जितने भी अटेंडेंट प्रोसीजर्स हैं फॉलो करते हैं अंडर दिस लेजिस्लेशन। एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की प्रॉब्लम है। द स्कीम मेंशन ऑफ द एमटीपी इज रिड्यूस्ड टू 2 sentences दैट हैव बीन इंसर्टेड इन रैंडम 21 पेज डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे जो एक बात की गई है कि 2 sentences दिए गए बस, हैव बीन इंसर्टेड एट द रैंडम इन 21 पेज document. Additionally, the scheme states that if young mother chooses to surrender the baby, the newborn may be placed in the designated SAS till girl child victim attains as the age of the 18. तो ये क्या है, शेल्टर होम्स में रखा जाएगा उसको जब तक बच्चा ये विक्टिम क्या अटेन नहीं कर लेती 18 साल का एज। एंड दिस इज कॉन्ट्रारी टू द एडॉप्शन रेगुलेशन ओवरसीन बाय द सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। एक जो एडॉप्ट बच्चे करते हैं उनके लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है, सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। मतलब बच्चा अगर 18 साल से पहले जन्म ले लेता है तो उसको एक ऐसे में रखा जाएगा और उसको लेडीज़ को नहीं दिया जाएगा जो माइनर गर्ल थी वो 18 साल तक, टिल द टाइम सी अटेन्स द एज ऑफ द 18। इट डज नॉट हैव एनी एज थ्रेशोल्ड फॉर द मदर टू सरेंडर द इन्फेंट। तो यहाँ पे कोई कारा का कोई है नहीं कि भाई कोई भी ऐसा रूल है कि लेडीज़ को सरेंडर करना पड़ेगा बिफोर द 18 ईयर्स ऑफ एज। फिनेंशियल इम्प्लीकेशन, गिवन इंडिया हाई रेट ऑफ चाइल्ड मिसकैरेज, इंडिया में चाइल्ड मिसकैरेज ज़्यादा होते हैं। टीनेज जो कम टीनेज होती है जो ये 12 से 18 के बीच में प्रेगनेंसी होती है। द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द स्कीम कुड सिग्निफिकेंट, मतलब ज़्यादा हो सकता है। एंड एनालिसिस ऑफ द हेल्थ डाटा एंड पॉलिसी डाटा शुड बी कंडक्टेड टू प्लान। एनालिसिस करना हेल्थ डाटा का या पुलिस डाटा का, शुड बी कंडक्टेड टू प्लान बजट एंड प्रोवाइड फॉर द स्कीम। फॉर एग्जाम्पल इन साउदर्न डिस्ट्रिक्ट 1480 गर्ल्स, 1448 गर्ल्स बिलो द गेव 18 गेव बर्थ फ्रॉम जनवरी 2021 टू अक्टूबर 2023। मतलब लगभग 1450 जो हैं बच्चियों ने जन्म दिया 18 साल से पहले बच्चों को। अज्यूमिंग द एवरेज एज ऑफ दिस यंग मदर एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी वाज 16। तो एवरेज एज 16 साल मानी गई है। कंसिडरिंग द मिशन वात्सल्य अलाउ सपोर्ट अंटिल द एज ऑफ 23। तो वात्सल्य जो स्कीम है साउथ में वो सपोर्ट देती है 23 साल तक। डायरेक्ट फाइनेंशियल आउटले, इसके लिए पूंजी, आउटले क्या होता है पूंजी, फॉर द ईच मदर एज पर द स्कीम वुड बी
मतलब ज़्यादा होगी, कितनी होगी ये 49,52,16,000 होगी। 49 करोड़ रुपया चाहिए लगभग 1448 गर्ल्स के लिए एंड उनके बच्चों के लिए, मतलब सब लगभग 50 करोड़ रुपया चाहिए ये कह रहे हैं यहाँ पे 1448 गर्ल्स के लिए। तो ये वात्सल्य स्कीम है, 16 से 23 तक सपोर्ट करेगी जो पहले प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। टू एड्रेस दिस इशू द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट शुड रेक्टिफाई द स्कीम को रेक्टिफाई करना चाहिए, बीरिंग इन द माइंड द प्रोविजन ऑफ द वेरियस प्रीवेलिंग लेजिस्लेशन। वेरियस प्रोविजन बहुत सारे उपाय हैं जो प्रीवेलिंग जो प्रचलन में रूल हैं, गाइडलाइंस या प्रोटोकॉल्स विद विच इट विल इंटीग्रेट एंड इंटरसेक्ट। किसके साथ ये इंटीग्रेट करती है, किसके साथ ये अपोजिट में इंटरसेक्ट काटती है। डाटा शुड बी यूज टू सब्सटेंशिएट, डाटा को यूज करना चाहिए सब्सटेंशिएट रखने के लिए, मैनी ऑफ द एस्पेक्ट्स पुट फोर्थ आगे रखने के लिए। गिविंग द स्कीम सॉलिड एविडेंस, स्कीम के लिए सॉलिड एविडेंस होने चाहिए टू सपोर्ट इट्स इंप्लीमेंटेशन। स्कीम शुड प्रायोरिटाइज द प्रमोशन ऑफ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन्फॉर्मेशन। तो स्कीम को प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रमोशन करो सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, इन्फॉर्मेशन एंड सर्विसेज फॉर यूथ एज वेल एज सेटिंग अप सेफ गार्डिंग सिस्टम फॉर चिल्ड्रन एडोलसेंट टू प्रिवेंट अब्यूज। तो यूज ना हो, उनका अब्यूज ना हो। एंड बाई एड्रेसिंग दिस इशू द स्कीम फॉर केयर एंड सपोर्ट ऑफ द विक्टिम्स अंडर सेक्शन 4 and 6 ऑफ द पॉक्सो एक्ट कैन बी बेटर सर्व द नीड्स ऑफ माइनर प्रेग्नेंट गर्ल चाइल्ड विक्टिम, इंश्योर देयर वेलबींग। तो उनकी वेलबींग को भी हमें इंश्योर करना है। तो इस आर्टिकल में क्लियर कहा गया है कि भाई माइनर गर्ल जो विक्टिम है, 18 साल से जो बच्ची पहले प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उनके लिए स्कीम लेके आए हैं जो पॉक्सो के एक्ट के अंडर सेक्शन 4 and 6 है। तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं जो ये बताया गया है कि भाई मिसलीडिंग नोमेनक्लेचर है, क्योंकि इसमें बच्चा लड़का और लड़की दोनों इंक्लूड होने चाहिए, 13 से 18 साल के बच्चों के बीच में है। अब ये कह रहे हैं कि अलग अलग डाटा है, लगभग इसके लिए पैसा अच्छा चाहिए। जैसे साउथ की बताया गया वात्सल्य स्कीम है जो 1623 तक सपोर्ट करती है, उसके लिए लगभग 50 करोड़ के आसपास पैसा चाहिए। यहाँ पे बताया गया है ये वात्सल्य। और ऐसे बात सेक्शन 27 के बारे में भी बात की है कुछ। ये कहते हैं कि भाई जो अलग से रूल हैं उनके लिए भी स्क्रूटनी हो जाती है और इनकी मिसमैच है, सभी रूलों को एक अलाइन करना चाहिए, देन ओनली मतलब बेनिफिट मिल पाएगा। और लड़कियों का जो 18 साल से कम में माता बनती हैं उनके लिए बेनिफिट पहुंचना चाहिए। तो यहाँ पे मतलब अगर हर मदर के लिए लगभग स्कीम ये 6,000 रुपये है, या टोटल बता दिया 50,000 करोड़ रुपया चाहिए, एक माता के लिए 6,000 रुपया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। आज के लिए इतना ही, बाय।